पूरे? जी भैया। चलो ठीक है। भैया वो दिखाना। जी अभी दिखाता हूँ। हाँ जी आंटी जी। ठीक। घूसखोर कहीं का। हाँ जी आंटी, ये वाले पेपर तो पूरे ही हैं, ये लीजिए आप। ये लो बेटा पैसे। मैं तुम्हारे लिए ना चाय बना के लाती हूँ। जी। जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैडम क्या हो गया, पुलिस वाला घर पे नहीं आ सकता क्या? अच्छा तो तुम यहाँ भी आ गए पैसे ऐंठने, है ना? एक मिनट मैडम, कुछ भी मत बोलो। ऐंठना क्या होता है? चलान के पैसे लेने आया हूँ। किस चीज का चालान काटने आए हो यहाँ पे? हाँ मैडम कल आपकी मम्मी ने ना रेड लाइट जंप करी थी। मैं पड़ोस में रहता हूँ, जानता हूँ उन्हें, इसलिए जाने दिया मैंने। समझ रहे हो आप? पैसे नहीं भरे थे उन्होंने, वही पैसे लेने आए हूँ, चलान के वो भी। तुम लोगों को ना लूटने का बहाना चाहिए, चाहे रेड लाइट जंप की हो या ना की हो, है ना? अब काट लिया ना चालान, जाओ यहाँ से। मैडम संभल के, सरकारी ऑफिसर पे इल्जाम लगा रहे हो आप, समझ रहे हो? अपनी वर्दी का ना दोष मत दिखाओ यहाँ पे, समझ आ रही है? और तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से ना पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मैडम मुझे लगता है ना चले जाना चाहिए मुझे यहाँ से। हाँ प्लीज। मम्मी क्या जरूरत थी उसको पैसे देने की? अरे क्या हो गया, चालान के पैसे दिए हैं मैंने उसे। क्या चालान भरने थे मम्मी? ऑफिस में जाना था ना आपको पैसे देने। अब सारे के सारे पैसे ना उसकी जेब में जाएंगे। बेटा तू गलत समझ रही है। उसने ना कल मेरा 10,000 का चालान कटने से बचाया है और वो पैसे मैंने उसी के दिए हैं, मात्र 1,500 रुपए। ठीक है बेटा, वो मुझे जानता था। उसने कहा आंटी जी आप चिंता मत करो, चालान के पैसे मैं दे देता हूँ, आप चले जाओ। तो वही पैसे लौटा रही थी मैं उसको। तू ना बेटा गलत समझ रही थी उसे। अरे वो तो बहुत अच्छा लड़का है। चल ठीक है, उसको मैं चाय दे देती हूँ। अरे वो कहाँ गया? वो तो गया। बस तू भी ना। एक्सक्यूज मी। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैडम मुझे माफ़ करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरा अच्छा खासा दिन है, मुझे ख़राब नहीं करना। अब देखिए, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। माफ़ी मांगनी है आपको? जी, उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इनफैक्ट मम्मी ने मुझे बताया आपने उनकी कितनी हेल्प की और मैं आपको गलत समझ बैठी। मैडम वो सब तो ठीक है, मैं समझ गया आप माफ़ी मांगना चाहते हो, मैंने माफ़ भी किया आपको। पर मुझे ये समझ नहीं आई कि उस दिन आप मेरे साथ इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आए? दरअसल उस दिन मैं बहुत नाराज़ थी, इवन आज भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैंने आपको दुकानदारों से पैसे लेते हुए देखा। मुझे ये लगा कि आप हफ्ता ले रहे हो, पर मुझे अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। मम्मी के साथ आपने इतना अच्छा बिहेव किया, उनकी हेल्प की, बट एक तरफ आप। मैं समझ गया, आपको लगा होगा कि जिन दुकानदारों से मैं पैसे ले रहा हूँ वो हफ्ता है। जी दरअसल मैडम वो हफ्ता नहीं है, वो दुकानें जो है वो मैंने किराए पे दे रखी है। आए दिन पापा आते हैं लेने के लिए, लेकिन पापा बीमार पड़े हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं ले लूँ पैसे। तो अब मैं ही पैसे ले रहा हूँ 2-3 महीनों से। तो वो आंटी की दुकान, वो दुकान, इनफैक्ट ये वाला घर जहाँ मैं भी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ, ये सब हमारे ही है। तो पहले सब किराए पे थे, यहाँ मैं शिफ्ट हो गया, उनका किराया मैं लेता हूँ। तो उस दिन मैं किराया ले रहा था और आपको हुई है गलतफहमी। देखिए मैं जानता हूँ हमारे डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम ऊंचा कर रखा है, पर हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। मैं अलग हूँ, ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, अपनी सैलरी में खुश हूँ। जी, मैंने बहुत गलत समझ लिया आपको। मुझे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ऐसे आपको जज कर लिया, बट आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम माफ़ तो आपको कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। चाय अधूरी रह गई थी आपके घर पे। जी बिल्कुल, जब भी आपका मन करे प्लीज़ वेलकम। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? बिल्कुल करा। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। जी।